सऊदी अरब में प्रधानमंत्री मोदी का विजिट शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का वहां ग्रैंड वेलकम हुआ और बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत शानदार तरीके से पीएम मोदी जो है उनको वेलकम किया गया है सऊदी अरब में। पाकिस्तानी गया है। मैं बताती चलूं कि अरब में, पूरी अरब कंट्री में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को दर्जन दर्जन भर अवार्ड मिला है, वो भी मुस्लिम कंट्रीज ने ही दिया है। तो F-15 जो है वो उनको लेने आया हुआ है, जहाज और पता नहीं क्या क्या कैसे। तो ये जो अफवाह लोग स्प्रेड करते हैं और कुछ आतंकी और भगोड़े लोग जाकर के जो पाकिस्तान में बताने की कोशिश करते हैं कि भारत में मुसलमानों को बहुत अत्याचारित किया जाता है, तो यहाँ पर नाजिया इलाही खान एक मुसलमान आपके सामने बैठी है और सीना चौड़ा करके बुलंद आवाज में आपसे कह रही है कि मैं एक प्राउड मुस्लिम हूँ और भारत। हमारी तरफ से कोई जाता है सऊदी अरब, ऐसा नहीं कि हमारे लोग जाते नहीं है, लेकिन अगर वो जाते हैं तो सऊदीज को यही लगता है कि कुछ मांगने के लिए आए हैं या कुछ लेने आए हैं। अगर कोई चीज या तो डोनेशन लेंगे या फिर लोन मांगेंगे या फिर जो पहले से पैसा दिया हुआ है उसको कहेंगे कि अभी वापस ना लो। सऊदी अरब के फाइटर जेट ने उनका स्वागत किया। आसमान पर फाइटर जेट के घेरे में प्रधानमंत्री मोदी का विमान पहुंचा। प्रधानमंत्री के विमान को फाइटर जेट की सिक्योरिटी के बीच में वेलकम दिया गया। नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए, उनके प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए 3 फाइटर। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी खास होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं सऊदी अरब और भारत की लेटेस्ट वीडियो। सऊदी अरब नरेंद्र मोदी जी जा पहुंचे हैं और दोस्तों उनको लेने के लिए F-15 फाइटर जेट आया था। और दोस्तों ये नज़ारा देखकर पाकिस्तान काफ़ी हैरान है। और दोस्तों आप ये भी देखोगे कि 21 तोपों की सलामी दी गई थी नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय अंदाजी तरीके से उनका स्वागत किया गया। दोस्तों ये सब देखकर ही पाकिस्तान में पसीने छूट गए हैं और चिम्मा साहब और फिजा खान तो बुखला गए हैं। तो दोस्तों इन दोनों का रिएक्शन देखते हैं, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। बढ़ते हैं उसमें और एक ऐसी कंट्री में बहुत फर्क होता है जो आपको कैश में पेमेंट कर रही हो या जिसकी इकोनॉमी बेहतर हो। उन्हें पता हो कि अगर बिजनेस करने आए हैं तो ये हमारे साथ पैसा देंगे और बिजनेस करेंगे। ये हमारे साथ ऐसा नहीं होगा कि हमसे सामान ले लेंगे और कहेंगे कि पैसा नहीं है। तो पाकिस्तान को इसमें मेरा ख्याल है इतना बुरा बनाने के बजाय अपनी पोजीशन को ठीक करने की जरूरत है। और हो सकती है अगर ये कोशिश करें तो अपनी इकोनॉमी को ठीक करने की। और इकोनॉमी ठीक करने का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ वहां से पैसा पकड़ लें और फिर तीसरी जगह पे दे दें। तो डेफिनेटली ऐसा होगा। वहां पर तकरीबन 2 करोड़ के करीब जो है वो इंडियंस भी मौजूद हैं सऊदीया में जो रहते हैं। और डेफिनेटली अभी तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी को सऊदी अरब ने भीख मांगने के ऊपर निकाला, लेकिन पाकिस्तानी को तो वो निकालते रहते हैं। मुझे कोई 2-4 इंडियंस के नाम अगर कोई बता दे कि जिनको निकाला गया है तो मैं मान जाऊंगी, लेकिन पाकिस्तान से तो हजारों की तादाद में लोगों को, पाकिस्तानियों को निकाला जाता है। तो सर ऐसी कंट्री में और भारत में ये फर्क तो आएगा। ये बात आपकी ठीक है कि ये जो सवाल है निकालने वाला, कि हमें निकाला जा रहा है 5000 बंदे को कि वो जनाब आप भीख मांग रहे हैं, और वो कह रहे हैं जी हमें वेलकम किया जा रहा है क्योंकि वो 35-40 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं वहाँ से। 40 अरब डॉलर भारत जो है वो इंडिया को सऊदी अरब को देता है। और मज़े की बात तो ये भी है कि आपको पता है कि वो आप कहते हैं कि इस ट्रेड को बढ़ाएं, ठीक है। आपका ये जो F-15 वाला जो बना वो सामने कि F-15 आए हुए हैं, ठीक है, इसको आप कैसे देखती हैं मोदी साहब? ये तस्वीर में आप देख रही हैं कि देख रहे हैं बाहर कि जहाज़ उनको लेने आए हुए हैं और बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। हाउ डू यू सी दिस? ये जो जहाज़ है, ये जो मोदी साहब उस जहाज़ को बाहर छाती मार रहे हैं कि वाकई जहाज़ है कि ये, तो कैसे देखती हैं ये जो चीज़ है मिलिटरली अपने जहाज़ हवा में उड़ा देना और कहना कि वी वेलकम यू? इंडिया का कभी ऐसा वेलकम तो सऊदी अरब में नहीं हुआ, क्या कहेंगे? सर बिल्कुल फर्स्ट टाइम हुआ है, लेकिन ये कि इसका मतलब यही है कि जो भारत है उसने अपने आप को उस जगह पहुंचा दिया है जहां पर इस तरह से वेलकम हो। अभी जो मोदी जी सऊदीया गए हैं, आप जानते हैं कि अभी उनकी कंट्री के अंदर जो है वो वहाँ के अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं और उनसे मिलकर 2 दिन के बाद वो, हालांकि अभी 4 दिन के लिए आए हैं,
लेकिन मोदी जी जो है वो निकल के सऊदीया चले गए और इस तरह का वेलकम उन्हें दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये आपको बताता है कि इस वक्त भारत की क्या पोजीशन है, भारत कितना स्ट्रांग जा रहा है, ये बताता है आपको। उसमें किसी को भी, किसी पाकिस्तानी को भी नाराज होने की जरूरत नहीं है और ना ही बुरा लगने चाहिए, इसलिए कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी लीडर्स अगर चाहते हैं कि इसी तरह का वेलकम हो, तो आपको अपनी पोजीशन भी वही बनानी पड़ेगी, आपको उसी तरह से अपनी इकोनॉमी को ठीक करना पड़ेगा, ऐसे ही आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक होगी। अगर आप हर चीज में आपने कभी इजराइल से पंगे लेने हैं, तो कभी भारत के बारे में उल्टा सुल्टा बोलना है, तो ऐसे करके तो नहीं चलेगा। और भारत क्या, आपका तो अफगानिस्तान और ईरान भी आपके साथ नहीं है, चाइना भी नाराज है। तो ऐसी सूरत में हमारे जो पॉलिटिशियंस जाते हैं सऊदीया, बहुत जाते हैं, उनको इस तरह का वेलकम नहीं मिलता। सर आप खुद भी देखिए ना, जब घर में कोई दावत होती है या कोई आ रहा होता है, तो लोग वैसे खैर हमारे तो हम तो हर एक को रिसीव करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई हाई प्रोफाइल आ रहा हो तो आप उसके लिए बाहर खड़े रहते हैं कि जी जब तक वो आ नहीं जाए, घर के अंदर दाखिल ना हो जाए, तो मेजबान खड़े रहते हैं। तो वो उसकी पोजीशन भी बताता है मेहमान की, कि जी मेहमान ने इस टाइम पर आना है, और वो कोई एम्बेसडर हो, कोई और इस तरह के, आप तो अक्सर बड़ी बड़ी दावतें किया करते हैं, तो आपको पता है कि आप किस तरीके से हम रिसीव करते हैं, ठीक है ना। मेरे जैसे आते हैं तो आप कहते हैं ठीक है आ गए हो, चलो ठीक है आ जाओ। तो वो वाली सर पोजीशन जो है ना वो बनानी पड़ती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान जब तक अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, तब तक नहीं पाकिस्तान मैडम, की यही क्या हालत रहेगी। पोजीशन क्या करें हम क्या, इतना कुछ तो हम करते हैं, क्या पोजीशन स्ट्रांग करें? हमारे लोग भी तो सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे? सर हमारे कौन सा लोग वहाँ पे जॉब करते हैं, जाके सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा, अगर वो सऊदी अरब हमें पैसे देता है तो इस तरह फ्री में तो नहीं देता ना। जिन लोगों को बुलाया गया है वहाँ नौकरियां करते हैं, तो वो भी तो किरदार अदा कर रहे हैं मैडम, उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हुकूमत तो चलो जाती है, लीड जाके खाती है उन्हें अरबों को, वो एक अपनी जगह पे, लेकिन आम आदमी तो बहुत मेहनत करता है। सर जो आम आदमी मैं मानती हूँ, वहाँ पे जरूर कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर मेहनत भी कर रहे हैं, वहाँ पे हर तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी तो हैं जो भीख मांग रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी तो हैं जो क्राइम कर रहे हैं। और अगर आप उनकी जेलों में देखें, चाहे वो सऊदी अरब हो या यूए की जेलों, वहाँ पे कहा तो यही जाता है कि 50% से ज्यादा पाकिस्तानी ही अरेस्ट किए जाते हैं डिफरेंट क्राइम्स में। उसके बाद आपके यहाँ से जो आपके पॉलिटिशियंस जाते हैं, आपकी गवर्नमेंट के लोग जाते हैं, जो बेशक टाई लगा के गए हो, मांगने तो भीख ही जाते हैं ना। कुछ लोग वो हैं जो सड़क पे बेचारे मांग रहे हैं कि हमारे पास वापसी का टिकट नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं जो टाई और पूरी तरीके से सूट वूट पहन के जाते हैं, और फिर वहां पर जाके भीख मांगना ही होता है कि आप किसी कंट्री से कहें कि हमने आपसे जो लोन लिया था हम वापस नहीं कर सकते, 3 साल, वो 3 बिलियन जो है वो अभी मत लो, बाद में ले लेना, 1 साल और रहने दो, या हमें और चीजों की जरूरत है। इमरान खान के जमाने में तो सर हम चावल तक मांग कर लाए थे, इमरान खान सऊदी अरेबिया से। तो आप क्या समझेंगे कि एक कंट्री जो मांगने जाती है, मतलब सऊदी अरब के साथ जब डील होती है भारत की या किसी भी कंट्री की, तो वो कई बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान की जब बारी आती है तो वो हमें पता नहीं कितने टन जो है वो खजूरें भेज देते हैं। तो हमने खुद अपनी ये पोजीशन बनाई है, इसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल है सर, हम क्या करें। नहीं, खजूरें भी मैडम बड़ी, वो कहते हैं बड़ी प्रोटीन के, पता नहीं क्या ताकतवर चीज होती है। हमारे बुजुर्ग खजूर जो है वो उससे पूरा का पूरा दिन गुजर सकता है, आप एक दो खजूर खा के गुजारा कर सकते हैं। आप खजूरों के पीछे पड़ गई हैं आप। नहीं नहीं सर, फ्री की खजूर सर, मैं भी रोज खाती हूँ खजूर 2-3, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि हमें भी वो डॉलर दे देना तो खजूर हम खुद खरीद लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हमें डॉलर, हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम आती है सऊदी अरब की, और बाकी कंट्रीज में ज्यादा जाती है। अगर आप सिर्फ कश्मीर देख लें, जो इंडियन साइड कश्मीर है, वहां पे सऊदी अरब ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है कि उनका मॉल बना दिया है, बन रहा है, और क्या कुछ हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ जब आते हैं, $1 बिलियन, $2 बिलियन, और वो भी ऐसे कि जैसे तरसा तरसा के ये कितने कितने चक्कर लगाते हैं, वहां से कितने कितने डेलीगेशन आते हैं उसके बाद। तो जाहिर सर हमारी तो ये वाली रिस्पेक्ट कभी नहीं हो सकती जो इस वक्त, अगर हमने अपने आप को ठीक ना किया, जो कि इस वक्त भारत की प्राइम मिनिस्टर की हो रही है। आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन हमारी जो भारत की लेटेस्ट न्यूज है उसकी जानकारी ले। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 2 दिन के दौरे पर नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब जा पहुँचे हैं। और दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को लेने के लिए स्पेशल तौर से F-15
फाइटर जेट पहुंचा था। और साथ में आप ये भी देखोगे कि वहाँ पे जाने के बाद आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पे जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी का भारतीय अंदाजी तरीके से ही स्वागत किया गया है। 21 तोपों की सलामी दी गई है। ऐसा किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं किया सऊदी अरब ने, जो आज नरेंद्र मोदी जी के लिए किया है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है नरेंद्र मोदी जी के प्रति, हमारे भारत के प्रति, कमेंट बॉक्स में बताना। और उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना।